नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार के इस स्पेशल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हमारा स्पेशली चर्चा का विषय रहेगा कि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में गंवार के भाव में कितनी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, क्या गिरावट भी हो सकती है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लॉन्ग टर्म की बात भी करेंगे कि लंबे समय में गंवार के भाव में किस प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कितनी है गंवार गम की जो डिमांड, और चर्चा करेंगे कि गंवार की बिजाई और गंवार की फसल के बारे में भी। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव और फसल भाव का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों, गंवार के भावों को लेकर के हमारे काफ़ी जो ऑडियंस हैं वो ज़्यादा सीरियस दिखाई देते हैं और हमारे चैनल से बड़ी संख्या में जो गंवार क्षेत्र के किसान और गंवार से संबंधित जो व्यापारी हैं वो जुड़े हुए हैं। और बार बार हम गंवार के भावों को लेकर के हमारा विशेष वीडियो भी जारी करते हैं, हमारा अनुमान, हमारी टीम का अनुमान भी जारी करते हैं। और इस बारे में हमारी जो टीम के जो सदस्य हैं श्री कृष्ण कुमार जी, गंवार के भावों को लेकर के काफ़ी जो रिसर्च है वो करते रहते हैं, अनुमान है वो जुटाते रहते हैं, और उनका जो अनुमान है वो लगभग है वो सटीक बैठता है। अनुमानों का जो आईना है उनका वो खरा उतरता है, जो उन्हीं के अनुमान है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी समय से हम आपको ये कहते रहे थे, आपको याद भी होगा कि 15 जून के बाद गंवार के भावों की दशा और दिशा बदलेगी, क्योंकि उस समय भाव बड़ी गिरावट में थे, बड़ी मंदी में थे। हालांकि 16-17 जून को ही हमारे पास में काफ़ी जो किसान हैं या व्यापारी हैं उनके कमेंट आने शुरू हो गए, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आने शुरू हो गए कि सर आपने तो कहा था कि 15 जून के बाद में गंवार के भाव तेज़ गति से बढ़ेंगे, गंवार के भाव में तो तेज़ी आ ही नहीं रही है। ये बात 16-17 जून को ही हमारे जो ऑडियंस हैं उन्होंने हमें बतानी शुरू कर दी थी। देखिए दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि 15 जून तक है वो तेज़ी रुकी रहेगी और 16 जून को भाव बम्पर तेज़ी में देखने को मिले, ऐसा नहीं है। उसके बाद में भावों में निरंतर तेज़ी देखने को मिलेगी, ये हमने कहा था। और निरंतर तेज़ी का मतलब होता है कि कभी भाव है वो 100 रुपये 150 रुपये बढ़ते हैं, तो कभी दूसरे दिन है वो 50 से 70 रुपये मंदे भी देखे जाते हैं, लेकिन उनका जो एवरेज है वो ऊंचाई की ओर होता है, बढ़त की ओर होता है। और फिर भाव है वो फिर बढ़ते हैं, फिर थोड़ा घटते हैं। यानी यदि हम टोटल कैलकुलेशन देखें तो भाव है वो प्लस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और आपने देखा कि उसके बाद में 15 जून के बाद में आप देख रहे हैं कि जो गंवार के भाव हैं निरंतर है वो शानदार तेज़ी की तरफ और कम मंदी की तरफ देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि शॉर्ट टर्म में या इस माह में गंवार के भाव में कितनी तेज़ी बन सकती है, तो देखिए दोस्तों, इस माह का मतलब है कि 20 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक का जो ये जो वायदा का जो महीना है, इसको हम इस माह के नाम से बोलते हैं। तो इस महीने गंवार के भाव हैं वो अधिकतम में है वो 6300 साढ़े 6300 रुपये तक अपने को 6300 से 6350 तक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कर्मी की जो तेज़ी है वो जो बनेगी तो इस प्रकार के भाव है वो देखे जा सकते हैं। अब रही बात गिरावट में कितने आ सकते हैं और गिरावट में क्यों आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास के कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, जो प्रतिवर्ष है वो बड़े पैमाने पर गंवार का स्टॉक करते हैं। और जब वो गंवार का स्टॉक करते हैं तो गंवार के भाव जब बॉटम में होते हैं तब वो बड़े पैमाने पर स्टॉक करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे सिरसा के अंदर कई ऐसे व्यापारी हैं जो प्रतिवर्ष लगभग 10,000 क्विंटल गंवार है वो मंदे भाव में खरीदते हैं। और मंदा भाव जब हमारी फसल जो निकलती हैं, और उस समय आपने देखा था कि 4 से लेकर के 4,500 तक के भाव थे। ऐसे समय में ऐसे जो व्यापारी हैं वो बड़े पैमाने पर माल खरीद करके स्टॉक करते हैं, और उनका जो माल रखने का जो ज़्यादा जो समय है वो नहीं होता है। और जैसे ही भाव 6,000 के आसपास होते हैं तो उनमें से कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो अपना टोटल माल है वो 6,000 में निकाल देते हैं और अपना जो बेनिफिट है वो निकाल लेते हैं। कई व्यापारी ऐसे होते हैं
जो जैसे 10,000 क्विंटल माल खरीदते हैं तो उनमें से 8,000 क्विंटल माल बेच करके और अपनी पूंजी है वो पूरी कर लेते हैं, और उसके बाद में जो बेनिफिट का माल है वो रख लेते हैं। कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो 10,000 क्विंटल माल है उसमें से 5,000 क्विंटल माल हैं वो निकाल देते हैं। और जब इस प्रकार के व्यापारी जब एक क्राइटेरिया उनका जो होता है वहाँ जब बड़े पैमाने पर जब माल बाज़ार में उतारते हैं तो एक बार भाव है वो हल्के गिरावट में 100-200 रुपये गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे जो व्यापारी हैं जिन्होंने माल 4 से 4,500 में ख़रीदा है, ज़्यादातर का जो व्यू ये होता है कि वो अपना माल है वो 6,000 या 6,000 के आसपास के भाव में बेचना चाहते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा हमारे चैनल पर जो कमेंट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि सर 6,000 के भाव कब तक आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यापारी ने माल 4 से 4,500 में ख़रीदा है उसका क्राइटेरिया है, उसका सोचने का जो एरिया है वो ये है कि मैं 6,000 या 6,000 से थोड़ा बहुत ऊपर के भाव में अपना माल है वो कुछ माल या आधा माल या 80% माल है वो निकालना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब बड़े पैमाने पर माल जब बाज़ार में आता है, हालांकि मंडियों में ढेरियाँ दिखाई नहीं देती हैं, ऐसा जो माल है वो सीधा मिलर्स के पास में जाता है, बड़े पैमाने पर जाता है। और मंडियों में हम आवक देखते हैं तो गंवार की आवक बेहद कम होती है, उसके बावजूद जो गंवार की जो सप्लाई होती है वो बड़े पैमाने पर होती है, तो भाव एक बार दबाव में या एक बार 100-200 रुपये गिरावट में देखने को मिल सकते हैं। तो यदि इस प्रकार की पोजीशन पैदा होती है, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो हमें भाव है वो निचले स्तर पर यदि हम देखें तो हमें 5800 रुपये तक के जो भाव हैं, 5800 रुपये के आसपास के जो भाव हैं वो भी एक बार कुछ समय के लिए देखने को मिल सकते हैं। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही गंवार सीड यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा, 6100-6200 रुपये जब हमें वायदा में देखने को मिलेगा, तो फिर हम देखेंगे कि गंवार का जो पहला जो पड़ाव है वो पार हो जाएगा। पहला जो चरण है भावों का वो पार होगा और उसका दूसरा चरण है वो शुरू होगा, और जो दूसरा चरण है वो 6,000 से 7,500 तक के बीच में रहेगा। और इस प्रकार के जो भाव है वो हमें यहाँ से लेकर के और अक्टूबर मध्य तक हमें या नवंबर तक हमें यहाँ इतने भाव है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी लंबे समय की हम बात करें तो हमें 7,500 का जो दूसरा चरण है उसका इंतज़ार करना होगा। और फिर यदि बड़े भावों की बात आती है तो जैसे ही गंवार सीड यदि 7,500 के जो टारगेट को पार करेगा, आगे बढ़ेगा, तो फिर निश्चित तौर से ऐसा लगेगा या ऐसा अनुमान हम व्यक्त करेंगे या आने वाले समय में कि गंवार के जो भाव हैं वो बड़े पैमाने पर जो 2011-12 में जो हमें देखने को मिले थे वो भाव हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करें गंवार गम डिमांड की, तो देखिए दोस्तों, अभी जो रेगुलर जो गंवार गम की जो डिमांड है, जो गंवार गम का जो उपयोग है, आपको पता है सौंदर्य जो प्रसाधन हैं उन्हें बनाने में, लुब्रिकेंट बनाने में, गोंद गम बनाने में इसका जो उपयोग है वो बड़े पैमाने पर होता है। और जब इसकी विशेष डिमांड बढ़ती है तो इसका जो उपयोग है वो पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में, तेल के कुओं में इसका जो उपयोग जो बड़े पैमाने पर होता है, तो गंवार गम के जो भाव हैं वो बड़े उच्च स्तर पर बढ़ते हैं। और इस बार ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार की जो डिमांड है वो निकल सकती है। देखिए दोस्तों, गंवार की फसल की बात करें तो गंवार की जो बुआई है वो अभी तक सामान्य रूप से चल रही है, अभी भी जो बिजाई है वो चल रही है। और इसकी जो बिजाई है वो मुख्य तौर से राजस्थान, बड़े पैमाने पर राजस्थान, उसके बाद में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इस क्षेत्र में हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, यहाँ इसकी जो बिजाई होती है वो इस समय चरम पर चल रही है, अच्छी बुआई चल रही है। और बरसात भी अल नीनो इफेक्ट के बावजूद अच्छी बरसात हुई है, क्योंकि पहले जो तूफ़ानी जो दौर था उसमें भी बारिश हुई थी, उसमें भी गंवार की बिजाई है वो हुई थी। और गंवार की फसल है, हम एक वीडियो भी आपको अलग से जारी करेंगे जिसमें आप देखेंगे गंवार की फसल भी इस बार इस समय तक की जो बुआई है उसके अनुरूप अच्छी लग रही है, अच्छी चल रही है। हालांकि कई क्षेत्र हैं जो अभी भी सूखे हैं, कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ से हमें समाचार मिल रहे हैं अभी भी बुआई बिल्कुल नहीं हुई है, ऐसे क्षेत्र भी हैं। लेकिन बात करें यदि एवरेज की तो औसत जो बुआई है वो अच्छी चल रही है। हालांकि इसका भावों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 2011-12 में गंवार के भाव बढ़े थे तो रिकॉर्ड उत्पादन उस वर्ष हुआ था, अधिकतम उत्पादन हुआ था। और प्राय ये देखा जाता है जब उत्पादन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ही बड़े पैमाने पर जो भाव हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि कारोबार बढ़ता है और कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता है। देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे वीडियो
को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और हमारी वीडियो पर कमेंट कर बताइएगा आपके मन में ग्वार के भावों को लेकर के किस प्रकार के विचार हैं और क्या आपको जानकारी है, इस बारे में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।